अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की अहम खबर दिखाने से पहले मैं मेरे देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो हमारे देशवासियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। खास करके जूतों के कारोबारी और चप्पल के कारोबारी, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा मेरा ये मैसेज, क्योंकि जितनों की भी दुकान है जूतों की या चप्पलों की, वो सब लोग एक एक ब्रांच जो है गवर्नमेंट ऑफिसों के पास डाल लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के काम करते करते आवाम को जो फ़ायदा पहुंचना है, गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ सर्टिफिकेट निकालना है, तो जाहिर सी बात है चक्करा मारते 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 उसके चप्पला घसे जाएंगे और उसके जूते भी घसे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब चप्पल घसे जाएंगे या जूते घसे जाएंगे तो जाकर एक नई चप्पल लेगा, एक नया जूता लेगा। तो जितने भी हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ पर एक एक शॉप ज़रूर खोल ले। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद सलीम साहब से मुलाकात की कारवान के कॉन्टेस्ट एमएलए, जिन्होंने कांग्रेस से कॉन्टेस्ट किया था कारवान से, उस्मान बिन अल हाजिरी और टीपीसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल ने। उन्होंने चेयरमैन साहब को एक दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने की वजह ये थी कि डाइवर्स सर्टिफिकेट जो लोग का खुला हो जाता है, तलाक हो जाता है, उनका डाइवर्स सर्टिफिकेट देने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, उनको डाइवर्स सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं। अब जब डाइवर्स सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद ही कोई ख़वातीन जो है दूसरी शादी कर सकेंगी, दूसरा निकाह कर सकेंगी, लेकिन पता नहीं क्या वजूहत है ये सर्टिफिकेट जो है आवाम को इशू नहीं कर रहे थे। इसी के ताल्लुक से आज हमारे उस्मान बिन अल हाजिरी और अब्दुल्ला सोहेल खादरी ने जाकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से मुलाकात की। आइए आपको दिखाते हैं खास खबर। नामुमकिन नहीं, ये दूसरे नामुमकिन, यकीन मानिए। कौन कौन तोपा कितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी में बैठे हैं, मालूम हो जाता ना। प्लीज ये आपसे, क्योंकि आपकी मौजूदगी में काम कर दीजिए। मेरा थैंक यू। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या नुमाइंदगी करें और चेयरमैन और सीईओ साहब क्या बोले? इससे पहले लास्ट टाइम पे हम लोग पूछने पर सीईओ साहब ये बोल रहे कि नहीं, थोड़ा सा गवर्नमेंट की वजह से हम लोग रोक दिए हैं। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन आया अभी देखिए, ये किसी नोटिफिकेशन से रोकने की चीज़ नहीं है। ये एक पेपर दे रहे हैं आप, खाली एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपकी, ज़्यादा इसमें दौलत खर्चा भी नहीं हो रही। आप नहीं देने की वजह क्या है? या तो आप सीधा सीधा बताइए हम बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी की हुकूमत की हमारे को आर्डर से नहीं देना चाह रहे। बात सिर्फ इतनी है कि भाई हमारे जो लोग, हमारे भाई पहले भी हमारे कौम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मसाइल होते हैं तलाक को। अगर से किसी की हो जाए तो उसको दूसरी शादी करने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। नहीं, जबकि जो रोकने की जो वजह थी, वो वजह पूछने पर मालूम ये हुआ है कि सीईओ साहब ये बताया, चेयरमैन साहब ये बताया कि हम उसी मीटिंग में बैठे हैं। नहीं, जबकि सर्टिफिकेट अपने खुला हो या तलाक हो, काजी के पास जब जाते हैं तो वो काजी ऑलरेडी इशू कर चुका होता है, तो फिर इनको देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वही तो बता रहे ना भाई, नहीं देने की वजह क्या है। हमारे उस्मान साहब जो है जो रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे कि उसमें वही था कि भाई आप नहीं देने की वजह क्या है, या तो वजह बताओ या फिर देना स्टार्ट करो। ये रोकने की कोई वजह नहीं है ना। बड़े कई ऐसे जायदादें हैं वक्फ बोर्ड की जहां पर एक एक आदमी के नाम पे 30 मलगी 20 मलगियात शॉप्स है और बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े जायदादें हैं जिसका बिल्कुल नॉमिनल किराया अदा किया जाता। हम काफ़ी अरसे से इस सिलसिले में गवर्नमेंट से, चेयरमैन से, सीईओ से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइज कीजिए ताकि सबको मालूम हो कि ये पर्दे के पीछे कितने बड़े बड़े तोप बैठे हुए हैं जो 5 रुपये 10 रुपये किराया दे रहे हैं, 100 200 500 रुपये किराया दे रहे हैं, जहां पर लाखों रुपये आमदनी हो सकती है वक्फ बोर्ड को। वो कौन लोग पीछे है और क्यों? राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट से ये फाइल चलते आ रही है, किरण कुमार रेड्डी, रोशया, उसके बाद जो अभी केसीआर गवर्नमेंट में भी आज तक उस फाइल पे, वो फाइल का हो रहा क्या मालूम नहीं, उसके पीछे किसका प्रेशर है, आज तक वो डिजिटलाइज नहीं कर रहे। अभी भी ये तयखुन दिया जा रहा है कि हो भाई वही काम हो रहा, उसका किया जाएगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग ये वक्फ बोर्ड के जायदादों पे बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज करें, उनका नाम या बोर्ड पे लगाएं। कितने बड़े बड़े जो वाइट कॉलर अपने आप को जो कम्युनिटी में
और सोसाइटी में अपने आप को इज्जतदारों में शुमार करते हैं, उनके पास कितने जायदादें हैं वक्फ बोर्ड के और क्या किराया अदा कर रहे हैं? इसके भाई एक सवाल ये है, लास्ट पिछली बार जब पहाड़ी शरीफ में एक केस हुआ था, 200 गज के प्लाट के ऊपर कोई साहब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उसमें आप भी जाके उसको ये करके उसको कामरान ग्रुप्स, आवर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ। अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप्स। Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below.